Good evening dear friends, welcome back to my YouTube channel Seated Aradhya Academy. Today we'll discuss about NCERT books. Supplementary reader A Pact with the Sun. ये वीडियो आपके लिए एस्टेट जो अभी आने वाला है एग्ज़ाम 4 और 5 जुलाई को है, उसके लिए आपके लिए बेनिफिट देगी। इसमें मैं आपको TGT जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, TGT एंड PGT जो 60 मार्क्स का होता है, उसके लिए मैं आपको ही करा रही हूँ। उससे पहले मैंने 11-12 की NCERT की इंग्लिश की बुक डाली हुई है। उसमें चैप्टर्स नेम है, ऑथर्स नेम है, पोइम है, पोइट नेम है और करेक्टर्स नेम है और समरी। अगर आप चाहो तो वो वॉच कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स चैप्टर का नाम क्या है? ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। क्या नाम है चैप्टर का? आप 2-3 बार मेरे साथ बोलते चलेंगे तो शायद आपको याद भी हो जाए। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, इसके ऑथर कौन है? ए वरदरांजन। ए वरदरांजन। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स के लिए ऑथर कौन है? ए वरदरांजन। ए वरदरांजन। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। मेन कैरेक्टर क्या है इसमें? 2 बर्ड्स हैं और हंटर है, किंग है। कैरेक्टर्स नेम क्या है? 2 बर्ड्स हैं, वो मेन कैरेक्टर है, हंटर है और किंग है। स्टोरी क्या है? थीम क्या है? एनवायरमेंटल शेप्स बिहेवियर। स्टोरी इसमें दी गई है कि कैसे हमें जो एनवायरनमेंट है हमारे बिहेवियर को कैसे शेप देता है। वन बर्ड्स बिकेम रूड विद अदर रिमेन्स काइंड्स। एक बर्ड्स होता है जो दूसरे जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके लिए कैसे वो रूड हो सकता है। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे हमारे बिहेवियर को शेप दे रहा है। क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी स्पीसीज़ हैं जो फॉरेस्ट में रहती है, जंगल में रहती हैं। मतलब वो कैसे एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव करने के लिए कैसे हेल्प करते हैं या खुद कैसे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट इज द फ्रेंड्स मूंगीज। इसके उधर कौन है? RK लक्ष्मण है। फ्रेंड मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, राम और लक्ष्मण थे, बहुत मतलब भाई वैसे तो भाई थे, लेकिन उनमें कैसी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी थी। द फ्रेंडली मूंगीज। सबसे फ्रेंडली कौन हो सकता है? जो आप सबसे अच्छा दोस्त हो। इसकी तरह फ्रेंड कौन हो सकता है? लक्ष्मण से ज़्यादा अच्छे फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे करके आप इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हो। द फ्रेंडली मूंगीज मैंने ऐसे याद किया, द फ्रेंडली मूंगीज। आप आपके माइंड में कोई भी अगर थॉट अलग से आ रहा है ट्रिक से रिलेटेड तो आप वो भी बना सकते हैं। जो मैं ये बता रही हूँ इंस्टेंट बता रही हूँ, जो पढ़ाते टाइम जो भी माइंड में आ रहा है उसको थ्रू मैं रिलेट करके आपको बता रही हूँ। द फ्रेंडली मूंगीज। इसके ऑथर कौन है? RK लक्ष्मण। मेन कैरेक्टर क्या है इसमें? फार्मर है एक, फार्मर्स वाइफ एंड मूंगीज। एक फार्मर है, फार्मर की वाइफ और मूंगीज है, फ्रेंडली मूंगीज। स्टोरी क्या है? फेथफुल मूंगीज सेव ए चाइल्ड बट इज किल्ड ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। एक फेथफुल मूंगीज है जो मतलब उसके फार्मर के बेटे को बचा लेता है, लेकिन उसकी वाइफ को ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसमें एक थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको बता देती हूँ। एक फार्मर होता है और उसके पास एक उसका बेटा है और उसकी वाइफ है। बेटा बहुत छोटा है, तो फार्मर है ना एक मूंगीज ले आता है उसके घर में। और फिर उसकी वाइफ को वो पसंद नहीं करती मूंगीज को। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो एक दिन क्या होता है कि उसका फार्मर भी बाहर गया हुआ है, उसकी वाइफ भी बाहर गई हुई होती है, तो एक सांप आ जाता है। तो बच्चे को देख के मतलब बच्चे के पास आता है सांप, तो मूंगीज उसको देख लेता है, तो मतलब उस बच्चे को वो बचा लेता है सांप से। और उसके मुंह पे ना ब्लड वगैरह लगा होता है। जब उसकी वाइफ आती है फार्मर की तो देखते ही आज तो इसने मेरे बेटे को ख़त्म ही कर दिया है। लेकिन जैसे वो अंदर आती है देखती है तो मतलब कैसे उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसने मेरे बेटे को ही मार दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम द शेफर्ड्स ट्रेजर्स। थोड़ी सी इनमें कुछ ऐसे राइटर होते हैं जो फोल्क टेल होती हैं, उनके राइटर नहीं दिए जाते हैं। ये नॉन में है, मतलब इसका कोई ऑथर नहीं, नेम नहीं है। मेन कैरेक्टर क्या है? शेफर्ड्स हैं, किंग है, कोर्टियर्स है। शेफर्ड्स है, किंग एंड कोर्टियर्स है। स्टोरी क्या है? वाइज शेफर्ड्स प्रूव्स दैट विजडम्स एंड ऑनेस्टी आर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स। एक वाइज शेफर्ड होता है, वो कैसे अपनी बुद्धिमती से साबित कर देता है कि असली ट्रेजर क्या होता है। ये स्टोरी का थीम है द शेफर्ड्स ट्रेजर्स और शेफर्ड्स किंग कोर्टियर्स। नेक्स्ट इज द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम्स। एशेज दैट मेक्स ब्लू स्ट्रीम्स। इसमें भी ऑथर नेम नहीं है, ये भी एक जापानीज फोल्क टेल है, उससे ली गई है। इसमें क्या कर सकते हो आप? जो एशेज ओल्ड मैन एंड डोमिनो कोई करेक्टर नेम है। स्टोरी क्या है? काइंडनेस इज रिवॉर्डेड। काइंडनेस कैसे हमें रिवॉर्ड देती है, वाइल ग्रीड्स एंड क्रूअल्टी लीड टू द पनिशमेंट्स। इसके आप देख सकते हो। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल्स। पंचतंत्र टेल है।
इसके बाद ये शायद इसका मैं अगर ऑथर नेम होगा तो मैं आपको दे के कमेंट करके बता दूँगी, अगर इसका ऑथर नेम मिलता है तो। बाकी जहाँ से मैंने ये नोट्स बुक तो मेरे पास एनसीईआरटी बुक में देख के मैं आपको ये बता दूँगी कि इसमें ऑथर नेम है या नहीं है। ये तो जापानीज़ फोल्क टेल है। एस इज़ दैट द मेड ट्रीज ब्लूम्स, द मनी एंड द क्रोकोडाइल्स, मनी एंड द मनी एंड द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल्स। ये भी एक पंचतंत्र टेल है, पंचतंत्र से ली गई है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, एक बंदर होता है और एक मगरमच्छ होता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। और एक दिन क्रोकोडाइल वो उसको मंकी को लेके जा रहा होता है और वो कहता है कि अब मेरी वाइफ कह रही है कि मुझे तो मंकी का मतलब दिल खाने का मन कर रहा है, और उसको ले गया आवाज़। तो मंकी मतलब थोड़ा सा चालाक होता है, वो समझ जाता है कि आज तो मैं मरने वाला हूँ। फिर वो कहता है कि अरे यार दोस्तों ने तो मैंने पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना दिल तो मैं अपने घर पे रख के आ रहा हूँ, आप मुझे बता दे तो मैं ले आता। बोला अच्छा सच में? बोला हाँ। बोला ठीक है फिर वापस चलते हैं। फिर वो वापस चला जाता है और वो पेड़ पे जाके बैठ जाता है। वो कहता है कि नहीं अब मैं नहीं आ रहा, क्योंकि समझ आता है कि तेरी वाइफ तो मुझे मारने वाली है। तो ऐसे करके ये थोड़ी सी फनी सी टेल है। मेन करेक्टर्स क्या हैं? मंकी है करेक्टर्स हैं, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल की वाइफ है। द स्टोरी क्या है इसमें? द क्लेवर है, द क्लेवर मंकी सेव्स हिमसेल्फ, मतलब मंकी कैसे क्लेवरली से मतलब चालाकी से अपने आप को बचा लेता फ्रॉम द क्रोकोडाइल थ्रो इंटेलिजेंस, उसके ये इसमें थीम है। द वंडर्स कॉल्ड स्लीप, इन्फॉर्मेटिव लेसन है, एक से करेक्टर इसमें दे नहीं रखे हैं। स्टोरी है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्लीप्स, मतलब इसमें इंपॉर्टेंस बता रहा है कि स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। द नेक्स्ट ए पैक्ट विद द सन, ये बुक का नाम भी हमारा यही है, द ए पैक्ट विद द सन, खुशवंत सिंह। करेक्टर है सीजा है, डॉक्टर फैमिली है, डॉक्टर है एक फैमिली है, इसमें एक करेक्टर है। और स्टोरी क्या है? एक सी गर्ल्स रिमूव्स थ्रू होप करेज एंड केयर्स, पैक्ट विद द सन। ये आप बुक का नाम भी है आपके 6th क्लास की एनसीईआरटी है। जो सप्लीमेंट्री बुक होती है, 1-2 बुक होती हैं जिसमें पोएम वगैरह होती हैं, वो मैं आपको अलग से करा दूँगी, ये सप्लीमेंट्री है। और ए पैक्ट विद द सन, पैक्ट कौन होता है? पैक्ट करके मतलब संधि करके, पैक्ट करके खुशवंत सिंह खुश हो जाते हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पैक्ट विद द सन खुशवंत सिंह। मैन करेक्टर सीजर डॉक्टर एंड फैमिली है। एक सी गर्ल, जो एक बीमार गर्ल होती है, वो रिकवरी करती है थ्रू होप, एक उम्मीद के साथ, करेज एंड केयर। मतलब यही होता है ना, हम बीमार होते हैं तो यही एक होप होती है कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। तो वही इसमें थीम में दिखाया गया है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स, इसके हैं ए के रामानुजन, व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स, ए के रामानुजन रेप्टाइल्स। इसमें मेन करेक्टर है क्रोकोडाइल है, कोबरा एंड किंग है। इसमें मेन करेक्टर क्या है? मतलब कुछ ये जो फोकटेल से ली गई हैं, एनिमल्स रिलेटेड हैं सारी, कई जो चैप्टर्स हैं वो भी हैं। स्टोरी क्या है इसमें? थीम क्या है? ह्यूमरस टेल शोइंग द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड पीस। ये एक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें वैल्यू को, कोऑपरेशन एंड पीस की जो वैल्यू है ना, उसको समझाया गया है। नेक्स्ट इज ए स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, एक स्ट्रेंज रेसलिंग मैच होता है, आर के लक्ष्मण का होता है एक स्ट्रेंज। इससे पहले भी हमने एक आर के लक्ष्मण की एक चैप्टर आया था, वो कौन सा आया था? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप देख रहे हैं तो। फ्रेंडली मूंगीज आया था ना एक, मैं कह रही थी कि लक्ष्मण से ज़्यादा मतलब फेथफुल फ्रेंड कोई हो नहीं सकता। ए कौन सी आई थी? आर के लक्ष्मण की, ये दूसरी आ गई है इसी बुक के चैप्टर में, 6th क्लास के में। ये स्ट्रेंज रेसलिंग मैच है, आर के लक्ष्मण की है। और एक दूसरी क्या थी? द फ्रेंडली मूंगीज, मतलब फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है और वो मूंगीज होता है। ये आप मतलब एक चैप्टर में 2 नाम आ सकते हैं, ये एक ऑथर के 2 नाम भी हो सकते हैं, एक ऑथर की 2 मतलब चैप्टर्स भी लिए गए होते हैं, उसकी स्टोरी ली जा सकती हैं। 6th क्लास में है, आर के लक्ष्मण के 2 आ गए, ये आप ध्यान कर सकते हो। स्ट्रेंज विद रेसलिंग मैच, मतलब रेसलिंग का मैच चल रहा है, उसको कौन जीतेगा? आर के लक्ष्मण से ज़्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। और लक्ष्मण से ज़्यादा फेथफुल फ्रेंड्स कोई भी नहीं हो सकता, आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हो। मेन कैरेक्टर क्या है? विजय सिंह एंड घोस्ट, इसमें मेन कैरेक्टर हैं। ए ब्रेव रेसलर्स डिफीट से घोस्ट, एक बहुत ही ब्रेव रेसलर होता है और घोस्ट को डिफीट कर देता है थ्रू इंटेलिजेंस एंड करेज के थ्रू। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अगर फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मेंटली हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंस है, तो उसके थ्रू भी हम अपने जो एनिमीज़ होते हैं उनको हम डिफीट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी का थीम यही है। रेसलिंग मैच विद
तो आई ब्रेव डिफीट ए घोस्ट थ्रू इंटेलिजेंट एंड करेज। नेक्स्ट इज द बनियन ट्री। बनियन ट्री मतलब रस्किन बॉन्ड। आप इससे ऐसे याद कर सकते हो कि बनियन ट्री वगैरह हरियाणा में पहले होते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत ही बनियन ट्री बहुत ही रिस्क वाले हैं। मतलब एक रिस्क क्या होता है कि कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, उसके ऊपर रिस्क आ रहा है, तो रस्किन बॉन्ड बनियन ट्री करके आप ऐसे याद कर सकते हो, बनियन ट्री रस्किन बॉन्ड। मेन कैरेक्टर क्या है? बॉय है, ग्रैंड फादर है, कोबरा एंड मूंगीस है। इसमें स्टोरी क्या है? मतलब याद रखना आप, मूंगीस एक तो वो वाली मूंगीस आ रही है फ्रेंडली मूंगीस, आर के लक्ष्मण वाली आ रही है, जिसमें फार्मर होता है, फार्मर की वाइफ होती है और मूंगीस होता है, वो उसके बेटे की जान बचा लेता है। इसमें थोड़ा अलग है, इसकी स्टोरी भी अलग है। द बनियन ट्री है, रस्किन बॉन्ड है इसके ऑथर और उसके आर के लक्ष्मण है। बॉय है इसमें, ग्रैंडफादर है, कोबरा एंड मोंगीज है। थीम क्या है? फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ नेचर एंड द फाइट बिटवीन कोबरा एंड मोंगीज। एक स्टोरी दिखाई गई है नेचर की, मतलब फाइट हो रही है कोबरा एंड मोंगीज में, दोनों में फाइट हो रही है, ये ऐसे दिखाया गया है इसमें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सीटेट आराध्या एकेडमी चैनल, इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब मैं आपको 6 क्लास की हमने कर लिया, ये सप्लीमेंट्री की बुक है, ये सप्लीमेंट्री बुक है जो हमने ये कंप्लीट की है। इसमें चैप्टर नेम ऑथर नेम है। अब हम 7th क्लास की NCERT हम अब उसके चैप्टर नेम ऑथर नेम कंप्लीट करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहें, तब तक मैं अपनी उसको PDF को डाउनलोड कर लेती हूँ। आप प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहें। 7th क्लास आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। एक बार मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ये 6 क्लास की मैंने कर ली। इससे पहले मैंने 11th 12th की बुक कराई है, दोनों बुक कराई है 11th 12th की, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक है, बुक का नाम है एन एलियन हैंड बुक का नाम है। इसमें चैप्टर नेम है, मतलब आप देखो बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं, बहुत सारे ऑथर हो जाते हैं, पोएम भी हो जाती हैं, तो मिक्स मैच हो जाते हैं। लेकिन 2-3 बार आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम जिस चीज़ को बार बार देखते हैं तो अपने आप माइंड में छप जाती है। चैप्टर्स क्या हैं? चैप्टर फर्स्ट है द टीनी टीचर। ये भी एक फोक टेल है। एनोन इस मतलब जो इसका राइटर का नाम नहीं होता, ही अगर होगा तो मैं NCERT की बुक में देखिए एक बार आपको बता दूंगी। तो इसमें करेक्टर नेम क्या है? एंट है ना, क्विनेंट है, मतलब एंट और क्विनेंट है, जो मतलब चींटियाँ होती है ना, और उसमें एक रानी चींटी भी होती है, कुछ इस तरह की इसमें स्टोरी बताई गई है। थीम क्या? डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। इसमें ये बताया गया है कि जो चींटियाँ वगैरह होती है ना, चींटियाँ कैसे, मतलब आप थोड़ा सा मीठा कहीं घर में डाल देते हो ना, गिर जाता है, तो उस पर कैसे एकदम से सारी चींटियाँ आ जाती हैं। तो क्या दिखा रही है? वो एक डिसिप्लिन को दिखा रही है। एक लाइन में चलती हैं सारी, आपने देखा होगा, बिल्कुल एक लाइन में चलती मिलेंगी, और उसके टीम वर्क को दिखा रही हैं। वो उसके इसको दिखा रही है, उसके टीम वर्क को दिखा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें? आंट्स आर द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट क्रिएचर। आंट सबसे छोटी होती हैं लेकिन सबसे वाइजेस्ट क्रिएचर हैं। जो मतलब क्रिएचर समझते हो ना आप, जो स्पीसीज मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए। आंट्स आर द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट क्रिएचर है, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन भी पूछ ली जाती है कई बार। और समरी क्या है? एंड्स टीच हार्ड वर्ड्स। हैंड्स हमें चींटी हमें क्या पढ़ा रही हैं? हार्ड वर्क सिखा रही हैं, क्लीननेस सिखा रही हैं, कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन, वो एक दूसरे को कैसे सहयोग करती हैं, ये आप देख सकते हो इसमें द टीनी टीचर्स। नेक्स्ट इज द ब्रिंग अप कारकी धनगोपाल मुखर्जी। ब्रिंग अप कारी मतलब धन गोपाल मुखर्जी। ब्रिंग अप कारी मतलब ब्रिंग अप कारी मतलब कुछ सामान ला रहे हो आप। धन गोपाल मुखर्जी मतलब कुछ ब्रिंग अप मतलब धन गोपाल। ब्रिंग अप क्या, धन गोपाल क्या ला रहा है? ब्रिंग अप ला रहा है, कुछ ला रहा है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कैरेक्टर क्या है? कारिया नरेटर है। हाँ। थीम क्या है? फ्रेंडशिप, केयर ऑफ एनिमल। इसमें थीम क्या है? फ्रेंडशिप और केयर ऑफ एनिमल। आप एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो सकती है? कारी वाज ए लाइक ए फ्रेंड टू मी।
करी वाज लाइक ए फ्रेंड टू मी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। समरी क्या है, द नरेटर्स रेज एंड ट्रेन्स ए बेबी एलिफेंट नेम्ड करी। द नरेटर्स है एंड ट्रेन्स ए बेबी एक बेबी एलिफेंट है, उसका नाम क्या है, करी नाम है। ऐसे करके आप याद, एक छोटा एलिफेंट है, ये एलिफेंट का जो बेबी है उसके बारे में ही स्टोरी। नेक्स्ट इज द डेजर्ट। डेजर्ट ये भी एक नाउन में है, मतलब फोल्डेल्स वगैरह ली जाती है तो उनके नाम नहीं होते हैं। कैरेक्टर्स क्या हैं, डेजर्ट एनिमल्स एंड पीपल हैं। थीम क्या, एडेप्टेशन एंड नेचर, मतलब नेचर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो, जैसे आप हरियाणा में रह रहे हो, राजस्थान वगैरह में जाते हो, स्टार्टिंग में आपको उससे नेचर से अडेप्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हो तो आप अडेप्टेशन, वहाँ के जो एटमोसफियर होता है उसका आप अडेप्ट कर लेते हो। थीम का है ये एडेप्टेशन एंड नेचर। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई, मतलब सारे डेजर्ट्स हॉट एंड ड्राई हो, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई, सारे डेजर्ट्स हॉट एंड ड्राई नहीं हो सकते, कुछ ऐसे करके इंपॉर्टेंट लाइन है। समरी क्या है, एक्सप्लेन लाइफ, इसमें एक लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है। प्लांट्स एंड एनिमल्स को दैट सर्वाइव्स इन डेजर्ट्स, की वो सर्वाइव डेजर्ट्स में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को वो उसमें उस नेचर के अकॉर्डिंग, उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, वहाँ अब खुद को कैसे ढाल लेते हैं। चैप्टर द डेजर्ट है। नेक्स्ट इज द चैप्टर स्कोप एंड द एंथम। ओ हेनरी, स्कोप एंड द एंथम क्या है, ओ हेनरी है। कैरेक्टर्स क्या, सोपी है, पुलिसमैन है। थीम या आयरनी क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन से इंपॉर्टेंट लाइन है। सोपी वुड सोन बी प्रिजन, सोपी वुड सोन बी प्रिजन, मतलब सोपी जल्दी से जेल में जाएगा, कुछ ऐसे है। द कोप एंड द एंथम, कोप क्या होता है, जिसको मतलब पुलिस वालों को हम कोप बोल सकते हैं। एंड द एंथम, ओ हेनरी, ओ हेनरी, ओ हेनरी मतलब ओ हेनरी कौन है, कोप है, पुलिस वाला, ऐसे करके आप ये इसको याद कर सकते हो। समरी क्या है, होमलेस मैन ट्राइज टू गेट अरेस्टेड। एक इसमें स्टोरी दिखाई गई है कि एक होमलेस, एक आदमी है जिसके पास घर नहीं है बिल्कुल भी वो, और वो अरेस्ट करवाना चाहता है, बट इज़ अरेस्टेड ओनली आफ्टर डिसाइडिंग टू रिफॉर्म्स, मतलब फिर उसकी अरेस्टेड तभी होगी जब डिसाइड किया जाएगा, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। मतलब एक होमलेस आदमी है और खुद को अरेस्ट करवाना चाह रहा है, कोप एंड द एंथम है। नेक्स्ट इज गोलू ग्रो नोज। गोलू ग्रो नोज मतलब गोलू की नोज क्या होगी, ग्रो हो गई है। रेडियर की क्लिप, ऐसे आप जैसे नोज है, नोज को क्लिप लगा के और उसको खींच दिया गया है ऐसे, मतलब क्लिप लगा दी है नोज के ऊपर और उसको ऐसे खींच दिया गया है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। गोलू ग्रोज है नोज, गोलू की नोज बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है, क्लिप लगा दी, क्लिप से नोज बढ़ गई है। गोलू एंड क्रोकोडाइल है। थीम क्या, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग है। इंपॉर्टेंट लाइन, गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लाइन क्या, गोलू के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। समरी क्या, क्यूरियस गोलू गेट्स इज लॉन्ग ट्रंक। गोलू क्या है, वो जानना चाहता है कि जो उसकी लॉन्ग ट्रंक होती है ना, जैसे गोलू, इसमें एक एलिफेंट का बेबी के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। आफ्टर ए क्रोकोडाइल पुल हिज नोज, और कैसे मतलब वो पानी के पास जाता है, और पानी थोड़ी सी मैं इस बारे में बता देती हूँ। पानी, जैसे ये एलिफेंट है, ये पानी के पास जाता है, पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से क्रोकोडाइल आ जाता है और उसकी नोज को पकड़ लेता है, बहुत जोर से वो खींचता है। और जैसे कि इधर से क्रोकोडाइल खींच रहा है और इधर से गोलू खींच रहा है, मतलब पीछे की तरफ वो खींचना, गोलू खींच रहा है, मतलब अपनी नोज को वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो क्रोकोडाइल है और ये गोलू है खींच लेता है, तो उसकी नाक, क्रोकोडाइल ने उसकी नाक को पकड़ रखा होता है और नाक एकदम से बढ़ जाती है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इज आई वांट समथिंग इन ए केज, LE ग्रीवी, आई वांट समथिंग इन ए केज, LE ग्रीवी है ये, LE ग्रीवी। कैरेक्टर है मिस्टर प्योर सेल्स एंड स्ट्रेंजर्स। थीम क्या, फ्रीडम एंड कंपैरिजन, फ्रीडम कंपैशन, सॉरी कंपैशन, फ्रीडम एंड कंपैशन। आई वांट समथिंग इन ए केज, केज के क्या हो सकती है, एक मतलब जेल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, केज। इंपॉर्टेंट लाइन क्या, एनिमल्स लव्स फ्रीडम्स, एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रीडम से प्यार करते हैं एनिमल्स। जैसे आपने देखते हो ना, जू वगैरह में हो गया, जाते हो तो जू वगैरह में क्या होता है, जू में क्या होता है, जैसे कि एनिमल्स वगैरह पकड़ लिखे होते हैं और जू में रखे जाते हैं, मतलब उनको एक पिंजरे में, तो केज में ही तो रखा जाता है। तो इसमें आई वांट समथिंग इन ए केज, तो इसमें यही दिखाया गया है, LE ग्रीवी है। ग्रीव मतलब ग्रीन से आप याद कर सकते हो, ग्रीनरी कहाँ होती है, जंगलों में होती है, मतलब LE ग्रीवी, आई वांट समथिंग इन ए केज। फ्रीडम कंपैशन एनिमल्स लव्स फ्रीडम, इंपॉर्टेंट लाइन है। स्ट्रेंजर बॉयज डव्स एंड सेट्स इन द फ्री, ये इसकी थीम हो सकती है। नेक्स्ट इज चांदनी। चांदनी को आप कैसे याद कर सकते हो, चांदनी क्या है,
जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन मतलब चांदनी का हुसन, चांदनी के हुसन का जिक्र ऐसे करके आप याद कर सकते हो, चांदनी के हुसन का जिक्र ऐसे करके आप याद कर सकते हो, जाकिर हुसैन, मैंने ऐसे याद किया। करेक्टर्स क्या है, चांदनी है, अबू खान है, करेक्टर्स नेम है चांदनी, अबू खान है। थीम क्या, फ्रीडम एंड करेज, इसमें थीम दी गई है। इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रीडम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ, फ्रीडम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ए लाइफ, लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, फ्रीडम है। आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले हम कैसे जी रहे थे, वो कोई जीना था, तो उस लाइफ से अच्छा कि हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई करें। तो फ्रीडम इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लाइफ, फ्रीडम हमारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समरी क्या है इसकी, चांदनी चूज़ फ्रीडम एंड फेस डेंजर्स ब्रेवली, चांदनी अपने किसको चूज़ करती है, फ्रीडम को चूज़ करती है और फेस डेंजर्स और जो भी खतरा होता है उसको वो बहुत ही ब्रेवली फेस करती है। तो चांदनी के हुस्न का जिक्र ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द बियर स्टोरी, एक्सल मुंथे, बियर स्टोरी मतलब बियर का मुंह कैसा होता है, मुंथे, बियर मुंह, मुंथे से आप ऐसे माउथ करके याद कर सकते हैं, माउथ मतलब मुंह, माउथ मतलब क्या होता है, मुंह होता है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके याद कर सकते हो। द बियर स्टोरी एक्सल मुंथे, तो मतलब बियर का मुंह अजीब सा होता है, ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हो। करेक्टर है लेडी बियर, लेडी है और एक बियर है। लव्स फॉर एनिमल्स, इसमें भी मतलब जितने भी ये स्टोरीज आई हैं, चैप्टर्स आए हैं, उनमें सारा ज़्यादातर यही है थीम, लव्स फॉर एनिमल के लिए अब दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, द बियर वॉज क्वाइट टेम, ए पेट बियर लिव्स हैप्पीली विद ए लेडी, एक पेट बियर पाल लेती है लेडी और उसके साथ वो हैप्पीली रहता है। द बियर स्टोरी, बियर स्टोरी, द बियर स्टोरी, बियर का माउथ पर थोड़ा सा अजीब सा होता है, बियर माउथ। नेक्स्ट इज ए टाइगर इन द हाउस, ए टाइगर इन द हाउस, ए टाइगर इन द हाउस। अब इसमें भी आप इसमें अभी इससे पहले भी एक आई थी ना, द बनियन ट्री, द बनियन ट्री आई थी इससे पहले, वो किसकी थी, वो भी रस्किन बॉन्ड की थी। हमने ऐसे करके याद किया था कि बनियन का पहले बनियन ट्री होते थे और वो मतलब ख़त्म होते जा रहे तो बहुत रिस्की में और रिस्क में, ऐसे करके हमने याद किया था। ए टाइगर इन द हाउस था, ये भी रस्किन बॉन्ड है, मतलब घर में टाइगर रखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत रिस्की काम है, रस्किन बॉन्ड। ए टाइगर इन द हाउस, टाइगर को घर में रखना बहुत ही रिस्की है, रस्किन बॉन्ड। टिमोथी एंड ग्रैंडफादर इसमें करेक्टर्स हैं। थीम ह्यूमन एनिमल्स बॉन्ड, इसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन का और एनिमल्स का कैसे बॉन्ड है, मतलब दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग बनी हुई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, टिमोथी वाज द फैमिलीज पैट टाइगर, टिमोथी है जो फैमिली का एक पेट टाइगर बन जाता है। समरी क्या है, एक टाइगर कब ग्रो अप, एक टाइगर जो छोटा टाइगर होता है वो फैमिली में बड़ा होता है बिफोर बीइंग सेंट टू द जू में छोड़ने से पहले, और फिर जो फैमिली वाले होते हैं फिर वो सोचते हैं कि अब तो ये बड़ा हो गया, इसको भी फ्रीडम चाहिए, मतलब इसको भी मतलब घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि घर में तो क्या होता है बंद सा हो जाता है। लेकिन आप भी देगी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारी भी होती है, नए एनिमल्स की भी होती है, तो उनको अपना एनवायरनमेंट ही अच्छा लगता है तो उसे एक जू में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इज द एन एलियन हैंड, एन एलियन हैंड, ये बुक का नाम भी हमारा यही है, 7th क्लास की जो सप्लीमेंट्री बुक है एन एलियन हैंड बुक का नाम भी यही है। और जयंत नार्लिकर आप कैसे याद कर सकते, एन एलियन हैंड मतलब एलियन का हैंड बहुत बड़ा होता है, एलियन हैंड। जयंत नार्लिकर नारियल एलियन मतलब जब आप नारियल ऐसे करके, नारियल का जो पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, नारियल का पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, नारियल का पेड़ बहुत बड़ा होता है और आप नारियल तोड़ोगे तो हाथ एलियन की तरह बहुत बड़ा होना चाहिए, आप एलियन का होता है ना ऐसे ऊपर कर दिए एकदम से करके आप कर सकते हो। एन एलियन हैंड, जयंत नार्लिकर मतलब एलियन का हैंड नारियल के पेड़ तक जा सकता है, इतना बड़ा होता है, इस करके आप याद कर सकते हो। कैरेक्टर्स हैं, टीलूज एंड साइंटिस्ट हैं। फेमस थीम्स हैं, थीम क्या है, साइंस फिक्शन क्यूरियोसिटी, थीम क्या है, साइंस फिक्शन एंड क्यूरियोसिटी है। इंपॉर्टेंट लाइन, लाइफ में एग्जिस्ट बियॉन्ड अर्थ, इसमें ये दिखाया गया है कि क्या अर्थ के बियॉन्ड भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसे दिखाया गया है। समरी क्या, टीलूज डिस्कवर मिस्टीरियस एक्टिविटी कनेक्टेड विद मार्स, मतलब मार्स के ऊपर है, टीलूज आता है डिस्कवरी करता है क्या वहाँ भी सच में लाइफ पॉसिबल है, ऐसे करके इसमें चैप्टर में बताया गया है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब हम 6th क्लास कर ली, 7th कर ली, अब हम 8th क्लास की करने जा रहे हैं। अब हम 8th क्लास की एक बार मैं PDF निकाल लेती हूँ 8th क्लास की।
एक बार मैं इसको सेट कर लेती हूँ, बड़ी दिक्कत होती है ना इसमें। इस सप्लीमेंट्री बुक है, हमने जो 6 इस भी सप्लीमेंट्री बुक की है, 8 की भी 6 सप्लीमेंट्री बुक की है, और हम 7 की सप्लीमेंट्री करी, 8 की तीनों हैं, 6, 7 एंड 8 सप्लीमेंट्री बुक का हमने आज इसके चैप्टर नेम तो नहीं कर अब हम 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर्स इट्स सो हैपेंड, ये बुक का नाम है, बुक का नाम भी आ सकते हैं। चैप्टर्स क्या हैं? चैप्टर्स नेम हाउ द कैमल्स गोट हिज हम्प। गोट होता है ना, हाउ द कैमल्स गोट हिज हम्प, जैसे कैमल होता है, कैमल है ये, कैमल के पीठ के ऊपर ऐसे होता है ना, ऊपर से उठा हुआ एरिया होता है। तो हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, ये किसकी है? रडियार किपलिंग की, ये भी रडियार किपलिंग की है, रडियार किपलिंग की है। हमने वो नोज़ वाला था, गोलू नोज़ वाला था, उसकी नोज़ को क्लिप लगा के खींच दिया गया था। अब इसको भी ऐसे याद कर दे, कैमल की जो हम्प होती है उसको भी क्लिप लगा के ऊपर उठा दिया गया है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अगर आपको याद हो रहा है तो, और अगर अपने तरीके से आप याद कर सकते हो तो आप अपने तरीके से भी याद कर लो। कैरेक्टर्स नेम है, कैमल है, डिजेंट्स है, हॉर्स है, डॉग एंड ऑक्स है। कैरेक्टर्स कैमल है, डिजेंट्स, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स है। थीम के हार्ड वर्क्स एंड लेजीनेस, थीम के हार्ड वर्क्स एंड लेजी टेंस, इंपॉर्टेंट लाइन के हाँ, ए लेजी कैमल्स रिफ्यूज टू वर्क एंड इज पनिश्ड विद हम्प। जो लेजी कैमल होता है वो अपने काम करने से रिफ्यूज़ कर सकते थे और उसको पनिशमेंट दी जाती है कि उसके ऊपर ये हम बना दिया जाता है, ऐसे करके समरी है इसकी। रडियार किपलिंग ऑथर नेम आपको याद रखना है। गोलू की नोज जो ऊपर उठा दी थी वो उसका, वो भी रडियार किपलिंग का था। ये भी आप कैमल की पीठ के ऊपर जो हम ऊपर उठा हुआ एरिया होता है उसको भी मतलब क्लिप लगा के ऊपर कर दिया गया, इसके आप ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चिल्ड्रन एट वर्क, चिल्ड्रन एट वर्क क्या होता है? गीता वुल्फ, चिल्ड्रन एट वर्क, गीता वुल्फ, चिल्ड्रन एट वर्क। वैल्यू एंड जया नाम है, कैरेक्टर्स नेम क्या है? वैल्यू एंड जया नाम है, चिल्ड्रन एट वर्क मतलब गीता वुल्फ, गीता नाम है, वैल्यू एंड जया है। इसमें मैं स्टोरी आपको बता देती हूँ। इसमें मतलब ये जो वैल्यू होता है ये अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और ये मतलब घर में इसका अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, इसके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार किया जाता है इसके पेरेंट्स के द्वारा, मारा पीटा जाता है, इसको खाना नहीं दिया जाता। तो एक दिन मतलब फिर ये घर से भाग जाता है, स्कूल भी नहीं भेजा जाता, इसको भाग जाता है, घर से भागता है। तो फिर ये ज़्यादातर किसी शहर में चला जाता है, वहाँ पर उसको एक जया नाम की लड़की मिलती है और ये इसको देखती है तो ये सोचती है कि वो जया तो ये शहर में रह रही होती है, उसको पता होता है कि कैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे खाना मांगना है, कैसे पैसे इकट्ठे करने, लोगों से कैसे मांगना है। ये कहती है चलो आप मेरे साथ, मैं इसको भी जगह पे, एक बार तो ये डरता है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, फिर इसको भूख लगी होती है, ये सोचता है और क्या जाऊँ, फिर ये इसको मतलब ये इसको रोड क्रॉस भी करना नहीं आता है। तो जया होता है ये एक्सपर्ट होती है रोड क्रॉस करने में, इसको एकदम से वो भीड़ में से खींच ले जाती है, रोड क्रॉस करवा देती है। फिर एक जगह जाती है जहाँ पे शादी वादी हो रही है, फिर शादी के पीछे जो बचे हुआ खाना होता है डस्टबिन वगैरह में फिर फेंक दिया जाता है, वहाँ पे इसको लेके जाती है और उस वहाँ से इसको खाना खिलाती है। एक बार तो वैल्यू मना करता नहीं, ऐसा खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, घर में बेसिक बुरा बर्ताव होता, लेकिन खाना वाना थोड़ा ऐसा नहीं था कि इसको भर कचड़े में से उठा के खाना पड़ रहा हो। यहाँ पे वो खाना खा लेता, वहाँ से उठाता है, मतलब स्टोरी में यही दिया जाता है कि बच्चे कैसे कर। चिल्ड्रन एट वर्क, गीता वुल्फ, वर्क से वुल्फ ऐसे याद कर सकते हैं, गीता वुल्फ, ये गीता वुल्फ ऐसे करके आप याद कर सकते हो। वैल्यू अंजय इसका करेक्टर नाम है। इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? मतलब थीम क्या है? चाइल्ड लेबर एंड सर्वाइवल, मतलब बच्चे कैसे सर्वाइव करने के लिए चाइल्ड लेबर करते हैं, कैसे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन वर्क इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि काम जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक स्पीसीज़ के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। समरी क्या? वैल्यू रन्स अवे एंड जय हेल्प्स हिम सर्वाइव, वैल्यू भाग जाता है और कैसे जया उसकी सर्वाइव करने में हेल्प करती है। द सेल्फिश गैंट है ऑस्कर वाइल्ड, वाइल्ड क्या होता है? जंगली, जैंट क्या होते हैं? जंगल में रहते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ऐसे सेल्फिश जैंट है और ऑस्कर वाइल्ड, जैंट कैसे कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। कैरेक्टर है गैंट्स एंड चिल्ड्रन, कैरेक्टर्स कौन से हैं? गैंट एंड चिल्ड्रन कैरेक्टर्स हैं। थीम क्या है? लव एंड काइंडनेस इसका थीम है। इंपॉर्टेंट लाइन्स, इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन। द गैंट लर्न्स काइंडनेस एंड शेयर हिज गार्डन्स, मतलब एक गार्डन में रहते हैं, उसमें गेंट्स भी रहता है, जेंट्स भी रहता है। जेंट्स आप समझते हो जैसे दानव को बोलते हैं। तो कैसे गैंट लर्न्स काइंडशिप एंड शेयर हिज गार्डन, कैसे वो काइंडशिप को सीखता है और कैसे अपने गार्डन को वो शेयर कर सकता है। एक बार इसमें ये दिखा रहा है कि जेंट का गार्डन होता है, उसमें बच्चे आ जाते हैं,
तो बच्चे उसके गार्डन को ऐसे फैला देते हैं, फूल वूल तोड़ देते, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो सोचते हैं, उसको मतलब काइंडनेस सिखा दी जाती है जेंट की। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। द सेल्फिश जेंट। जेंट का रहता है वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड मतलब जंगल में रहता है। नेक्स्ट इज द ट्रेजर्स विद इन। ट्रेजर्स विद इन शिवशंकर शर्मा एडाप्ट इंटरव्यू है एक। इसमें कैरेक्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है और थीम क्या है, सेल्फ डिस्कवरी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी वन हैज़ हिडन ट्रेजर्स विद इन। समरी के हाफिज़ डिस्कवरी हिज टैलेंट इन आर्किटेक्चर्स। हाफिज़ डिस्कवरीज हिज टैलेंट इन आर्किटेक्चर्स। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, ये आप देख सकते हो। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या है, डब्ल्यू सोमरेस्ट मैगलम इसके उत्तर है। प्रिंस क्या होती है, बिल्कुल सोमर है, सोमरेस्ट करके आप इसको याद कर सकते हो, मतलब सोमरेस्ट। प्रिंस कैसी होती है, बिल्कुल सोबर होती है, ऐसे मैगम करके आप। प्रिंस सेप्टेम्बर, इसमें एक राजा होता है और उसकी मतलब 9 बेटियां होती हैं, उसकी 9 बेटियां होती हैं। तो उनके नाम रखता है, तो उसको याद नहीं रहता, तो उसके नाम मंथ के नाम के ऊपर रखता है, वो मंथ के नेम के ऊपर रखता है। जैसे रखता है जनवरी, ऐसे रखता है जनवरी फरवरी करके उसके नाम लिखता है, जनवरी फरवरी। एक 9 नंबर की होती है ना, उसका सेप्टेम्बर नाम होता है। ऐसे है, इसकी स्टोरी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर एंड बर्ड्स। और फिर ये राजा इन सबको एक एक बर्ड्स दे देता है, ये बर्ड्स पालती हैं। सेप्टेम्बर के पास एक पैरेट होता है, वो मतलब मर जाता है, तो ये बहुत दुखी होती है कि वो ख़त्म हो गया, मर गया। उसकी आदमी बिल्कुल ये खाना पीना भी छोड़ देती है। फिर एक बर्ड्स आता है, एक पैरेट आता है, वो उसको गाना सुनाता है, मतलब ये उसके पास रोज़ आता है। फिर ये सोचती है कि ये वो मर गया, क्या ये भी ना चला जाए। एक दिन वो इसके पास आता नहीं है, वो पैरेट इसके पास आता नहीं है, तो बहुत दुखी हो जाती है उस दिन। तो फिर उस दिन वो सोचती है कि ये अगर दोबारा चलाएगा दोबारा भी नहीं आएगा, तो उसको पिंजरे में कैद कर लेती है। तो वो मतलब जो पैरेट होता है वो दुखी हो जाता है, खाना पीना भी नहीं खाता, वो मरने वाला होता है। फिर जैसे इसको धीरे धीरे समझ में आता है सेप्टेम्बर प्रिंसेस को कि बर्ड्स हैं, इनको भी आज़ादी पसंद है, इनको भी मतलब उड़ना चाहिए। फिर वो बर्ड्स को छोड़ देती है पिंजरे में से, और फिर वो बर्ड्स जो पैरेट को छोड़ देती है पिंजरे में से। पैरेट फिर रोज़ इसके पास आता है, इसको गाना सुनाता है। ये स्टोरी है। तो इसमें क्या है, फ्रीडम एंड लव, मतलब आज़ादी और प्यार। फ्रीडम हर एक इंसान को चाहिए, वो इंसान हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी है, सबको अपनी फ्रीडम से प्यार, सबको फ्रीडम चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन क्या, लव मीन्स फ्रीडम नॉट पोजेशंस। मतलब लव का मतलब भी क्या है, फ्रीडम है, नॉट पोजेशन। हम उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, पोजेशन नहीं कर सकते, अपना अधिकार नहीं जमा सकते। समरी क्या द प्रिंसेस लर्न्स ट्रू लव मीन्स फ्रीडम्स। तो प्रिंसेस ने इसमें क्या सीखा है कि सच्चा प्यार क्या है, आज़ादी सच्चा प्यार है। नेक्स्ट इज द फाइट, रस्किन बॉन्ड। मतलब फाइट करेंगे तो क्या होगा, रिस्क होगा, रस्किन बॉन्ड। ये तीसरा फिर आ गया रस्किन बॉन्ड। फाइट करेंगे तो क्या होगा, रिस्क ही होता है, फाइट करते हैं तो हम रस्किन बॉन्ड। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। बनी एंट्री वाला था एक, मैंने आपको बताया था, रिस्क में बनी एंट्री, तो क्या है, रस्किन बॉन्ड है उसका भी। करेक्टर क्या है, रजनी एंड सूरज। रांझियन सूरज इसके ये करेक्टर्स हैं। थीम क्या है, फ्रेंडशिप एंड करेजेस, ये थीम है। फ्रेंड्स आर बेटर देन एनिमीज। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, फ्रेंड्स आर बेटर देन एनिमीज, से फ्रेंड्स अच्छे होते हैं। 2 रिवाइवल्स बिकेम फ्रेंड्स, जो 2 विरोधी होते हैं कैसे फ्रेंड बन जाते हैं, ये स्टोरी है। द ओपन विंडो, साकी मतलब ये पूरा नाम है इसका, साकी करके है पोत्र का पूरा नाम। द ओपन विंडो ओसाकी करके है, द ओपन विंडो साकी। वर्नायन फ्रैम्पटन नेटल, करेक्टर्स कौन है इसमें। ओपन विंडो क्या है, इसमें एक लेडीज़ होती है, उसके हस्बैंड और 2 बेटे होते हैं, वो मतलब जंगल में जा रहे होते हैं, शिकार पे जा रहे होते हैं, और वहाँ पे उस जंगल में जंगली जानवर उनको मतलब डेथ मार देते हैं, वो खा जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। तो ये लेडी होती है ना, अपने जो घर की विंडो होती है उसको बिल्कुल खुला रखती है, उसको बंद नहीं करती उसको, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि कहीं ना कभी वो इन विंडो से वापस आ सकते हैं। स्टोरी थोड़ी सी इसमें ऐसी है। करेक्टर कौन है, वेरा है, फ्रैम्पटन नटल्स है। थीम क्या, इमेजिनेशन एंड ह्यूमर, मतलब वो इमेजिन ही कर रही है ना, और ह्यूमर है। इम्पोर्टेंट लाइन क्या, रोमांस एट शॉर्ट्स नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। रोमांस एट शॉर्ट्स नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। समरी क्या है, वेरा ट्रिक्स ए विजिटर्स विद ए मेड अप स्टोरी। मतलब एक विजिटर आता है और उसको ये वेरा ये स्टोरी सुना रही होती है कि ये ओपन विंडो क्यों है, खाली ये खिड़की को बंद क्यों नहीं किया जाता, ये एक स्टोरी सुनाती है। कौन सुनाती है, वेरा सुनाती है, कि इसको एक विजिटर आता है उसको। नेक्स्ट इज जलेबीज। जलेबी किसको पसंद है, अहमद नदीम
कशामी एंड अहमद नदीम को बहुत सी अच्छी अच्छी जलेबी पसंद है। मैंने ऐसे याद, जलेबी किसको, नदीम को जलेबी पसंद है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। एक स्कूल बॉय है जलेबी सेलर, एक स्कूल बॉय है, एक मतलब लड़का है जो स्कूल में जा रहा होता है, और एक जलेबी बेचने वाला होता है, एक जलेबी बेचने वाला होता है, जलेबी सेलर होता है। दो इसमें करेक्टर्स हैं। थीम क्या है, टेम्पटेशन और ऑनेस्टी है। इसमें स्टोरी है, मैं बता देती हूँ कि एक स्कूल बॉय बच्चा हो तो स्कूल में जाता है और उसकी हाँ मम्मी उसको मतलब स्कूल में फ़ीस जमा कराने के फ़ीस के पैसे देती है उसको फ़ीस जमा कराने के लिए कि फ़ीस जमा करा देना स्कूल में। लेकिन उस दिन जो जिस दिन जमा करानी होती है ना, उस दिन वो जो जमा कैशियर वगैरह क्लर्क वगैरह उस दिन स्कूल में आ नहीं होते हैं। तो इसकी मैम बोलती है कि आप कल जमा करा देना इन पैसों को, आज जमा कराने वाली टीचर आई नहीं है। तो ये वापस आ जाता है। जब वापस आ जाता है तो रास्ते में इसको एक जलेबी दिखती है, जलेबी की दुकान दिखती है, अंकल जलेबी बना रहे होते हैं। जलेबी को देख के इसके मुंह में बहुत मतलब पानी सा आ जाता है, इसको बहुत मन करता है कि मैं जलेबी खाऊं। लेकिन फिर ये भी सोचता है कि नहीं, ये पैसे तो मैं अपनी फ़ीस के, स्कूल फ़ीस के वो जमा कराने हैं, अगर मैं ये खा लूँगा तो फिर मैं कैसे करूँगा। फिर वो बोलता है कि आज ये पैसे हैं तुम्हारे पास, आज तुम इनकी जलेबी खा लो और कल तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे, ऐसे करके ही फिर वो उस दिन वो जलेबी खा लेते हैं। फिर अगले दिन पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसके पास पैसे नहीं आते और अगले दिन जैसे कि स्कूल में पैसे फ़ीस जमा करानी होती है, ऐसी कुछ स्टोरी करके है। इंपॉर्टेंट लाइन का, टेम्पटेशन कैन लीड टू ट्रबल, मतलब ये ऑनेस्टी वो सच में बता देता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी फ़ीस की मैंने मतलब जलेबी खा ली है। ऑनेस्टी है इसमें। और समरी है ये, बॉय स्पेंड हिज फीस ऑन जलेबीज एंड लर्न ए लेसन, और उसने एक लेसन सीखता है, लेसन सीखा है कि उसको जलेबी के ऊपर अपने मतलब पैसे वेस्ट नहीं कर रहे, पहले पैसों को वही जगह लगाना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा नीड है, ये इसमें सिखाया गया है। द कॉम्पैक्ट है जयंत नार्लिकर। ये कौन सी थी, एलियन हैंड था ना, जयंत नार्लिकर एलियन हैंड था, एलियन का हाथ लंबा होता है, नारियल तोड़ सकते हैं। और ये क्या है, जयंत नार्लिकर। दत्ता एंड साइंटिस्ट, इसमें करेक्टर नेम है। थीम क्या, साइंस एंड डिस्कवरी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉम्पैक्ट वॉज हेडिंग टुवार्ड्स अर्थ, ये कॉम्पैक्ट वॉज हेडिंग टुवार्ड्स अर्थ। साइंटिस्ट डिस्कवर ए डेंजरस कॉम्पैक्ट, साइंटिस्ट और डिस्कवरी करते हैं किसी डेंजरस कॉम्पैक्ट की, इसमें बताएगा। द कॉम्पैक्ट वन क्या है, जयंत नार्लिकर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज द कैमल कॉम्पैक्ट सेकंड, ये भी जयंत नार्लिकर, दोनों ही है ये, इसमें भी वही है। साइंस एक होता है, द डेंजर वॉज फाइनली ओवर, डेंजर जो खतरा होता है फाइनली ओवर हो जाता है। द थ्रेट इज रिमूव्ड एंड अर्थ इज सेव्ड, अर्थ की अपनी अर्थ को वो बचा लेते हैं, ऐसे करके इसमें बताया गया है। तो आप प्लीज़, मैंने आपको सप्लीमेंट्री की 6 to 8 जो एस्टेट में आएगी, किसके लिए, TGT एंड PGT के लिए मैंने ये आपको ये चैप्टर्स के नाम ऑथर से मैंने आपको ये कराए हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद मैं 9 और 10 की मैंने भी डाली नहीं है, वो मैं कल डाल दूँगी। अगर आपके नोट्स भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। तो थैंक यू वेरी मच।